पेट लेना भी अब ऐसे हो गया है जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पपी पेरेंटिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। अभी अभी मेरी शादी हुई है और अभी हमने नया घर भी लिया है और अब एक डॉग भी ले लेते हैं, मजा आएगा। खैर चलिए, अब इन्होंने हमें डीएम किया है तो इनसे बात भी करते हैं और जरा समझते हैं कि ये किस मजे के लिए पेट लेना चाहते हैं। भाई मदद तो करनी चाहिए ना इनकी। तो चलिए बात करते हैं विशाल जी से। रिंग जा रही है। हेलो हेलो, हेलो। विशाल जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। विशाल जी नमस्कार, राजीव रंजन बोल रहा हूँ पेट गार्ड से। आपने एक डीएम किया था कि आप एक पपी अडॉप्ट करना चाहते हैं। जी सर मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी काफी वीडियोस देखे हैं और देख करके मुझे समझ में आया कि आप पेट लवर्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं जी। तो मुझे भी एक पपी अडॉप्ट करना था, इसलिए मैंने मैसेज ओके, आपने लिखा है उसमें कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है और अभी एक नए घर में शिफ्ट किया आपने। जी सर, यही लखनऊ तो में। विशाल जी, इसके पहले कि मैं आपको इसमें हेल्प करूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं बिल्कुल सर जरूर पूछिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा विशाल जी कि क्या आप वर्किंग है? हाँ सर, मैं वर्किंग हूँ। ओके, और आपकी वाइफ? सर वाइफ भी वर्किंग है बट मोस्टली उनका वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, कभी कभार उन्हें ऑफिस जाना होता है। ओके, वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा, आप अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो मतलब मैं जान सकता हूँ कि मतलब ये प्रॉपर हाउस है या फ्लैट वगैरह ले रखा है आपने? फ्लैट है, गोमती नगर एक्सटेंशन में मैं फ्लैट है। क्या आप चूंकि अभी आपकी नई नई शादी हुई है तो कुछ फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रहा हूँ सर। पेरेंटिंग इज अ वेरी रिस्पांसिबल जॉब सर। Oh, yes, yes, you are correct. Parenting is very responsible job. लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पेट पेरेंटिंग भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है? हेलो? जी बिल्कुल। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ संशय है। हम चाहते हैं कि आपसे 1 to 1 मिले और थोड़ा जाने आपके बारे में, तब हम आपको जो है प्रॉपर गाइड सके कि आपके लिए पेट लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या अगर पेट लेना है तो कौन सा पपी आपको लेना ठीक रहेगा। बिल्कुल मिल सकते हैं सर। तो हम संडे मिलें आपसे फिर? डालें सर, एकदम सर। संडे सुबह 11 बजे मैं आता हूँ आपसे मिलने। थैंक यू सो मच सर। सुना आपने विशाल जी को? कितनी कंफ्यूजन है भाई। अगर इनसे थोड़ी सी गलती हो जाए और अगर इनको कोई सही राय ना दे और ये कहीं गलती से जर्मन शेफर्ड का पपी ले आए तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उस पपी का और इनका क्या हाल होगा। खैर चलिए, मैं आपको मिलवाता हूं विशाल जी से। आपको तो याद ही होगा कि लास्ट टाइम विशाल जी से बात हुई थी कि संडे को उनके घर आना है, तो हम आ गए हैं। बिल्डिंग तो यही लग रही है, चलते हैं। विशाल, अरे राजू भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। प्लीज। थैंक यू। आयशा। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। प्लीज बैठिए। आपने अपना घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। जी थैंक यू। विशाल जी, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आप मेरे एक सवाल पे चुप हो गए थे। मैंने आपसे पूछा था कि पपी पेरेंटिंग जो है वो क्या एक रिस्पॉन्सिबल जॉब नहीं है? क्या लगता है आपको? आई डोंट नो सर, मुझे आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है कि एक कुत्ता पालना है। आपको क्या लगता है मैम, आप बताइए। मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती होगी। तो लेकिन ये क्यों ख्याल आया कि एक पपी लेना है, ये बताइए। काम वाम से आते हैं, फ्री होते हैं, वॉक करने जाते हैं, देखते हैं अपार्टमेंट में हर दूसरा बंदा पपी लेके टहल रहा है, डॉग लेके टहल रहा है, मन करता है सर हमारा भी। तो लोगों को देख करके पपी लेने का मन कर रहा है। अरे कोई माइलस्टोन थोड़ी है कि मतलब जैसे आपको जिस दूसरे को देखा ले लिया। अच्छा, कौन सा ब्रीड आप लोगों के दिमाग में आया हुआ है कि हमें ये रखना है? सर मैंने तो लैब सोचा था, लैब्राडोर। ये जर्मन शेफर्ड के लिए। क्या बात है। लेकिन आपको देख के लगता है, आपका घर देखिए जरा, जितने एरिया में हम बैठे हैं इतने एरिया में लैब और जर्मन शेफर्ड बैठेगा जब वो पूरा ग्रोन अप हो चुका होगा। छोटा होगा तो सारे ही हैं, ठीक है। शेर का बच्चा भी इतना सा जब होता है ना तो उतना ही लगता है, जब लेकिन बड़ा होता है तो वो शेर हो जाता है जी। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप यहाँ पे एक स्मॉल ब्रीड पालें, ताकि उसको आपको केयर करने में है। सोसाइटी में आप रहते हैं, इसके अपने नियम कायदे कानून होंगे। जी ठीक है, कहाँ पप्पी को ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, कहाँ उसको पॉटी करानी है, कहाँ नहीं करानी है। तो बड़े कुत्ते के साथ में बहुत प्रॉब्लम है। कई सोसाइटीज में होता है लिफ्ट में कुत्ते को लेके ही नहीं जाना है,
हाँ। रहते आप 12वें फ्लोर पे हैं, फिर उसको आप सीढ़ियों से नीचे लेकर के जाएंगे, फिर सीढ़ियों से ऊपर लेकर आएंगे, बड़े सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं बस देखा इम्पल्सिव बाइंग में चलो मिलाया राजू भाई को फोन पपी दिला दीजिए। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों ने बड़े बड़े डॉग्स भी रखे हैं, लाइक गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड। मुझे लगता है यही कि तो सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, अब वो ट्रैप में फंस गए हैं, आप बात को समझिए। वो इम्पल्सिव बाइंग करके जाकर के जोश में ले तो आए, अब वो बड़ा हो गया, क्या करेंगे उसको? अगर लव है उससे तो उसको रखेंगे, उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कितने एग्जांपल हैं फ्लैट के, मैंने खुद लिया था, लोग अबैंडन कर देते हैं बड़े होने के बाद। ओके। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पेट पालना ही है और आप दोनों अकेले हैं, आप अच्छा है घर में रहती है, एक स्मॉल टॉय ब्रीड पालिए जिसको आपको हैंडल करने में आसानी हो। जैसे कि सर कौन सी breed? बहुत सारे हैं, स्पिट्स आते हैं, बीगल है, शिजू है, जीएसडी वगैरह। क्या है, ये बने नहीं है फ्लैट के लिए, इनको एक बड़ा चाहिए, उनका एक्सरसाइज चाहिए, उनको टहलाने का हो। 2-2.5 घंटे टाइम है आप दोनों में से किसी के पास जो टहलाने ले जाएगा, Honestly, 2-2.5 घंटे तो नहीं, सर। फिर उनको एक्सरसाइज करानी होती है, वरना तरह तरह के उनके अंदर बोन्स में, जॉइंट्स में तमाम तरह की प्रॉब्लम है। Okay. जिन्होंने पाल लिया है उनके लिए तो मैं आया हूँ कि भाई मत करो, अब वो गलती रोको। देखिए मेरा एक सजेशन है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 शौक के लिए पेट मत पालिए, रिसर्च करिए, अच्छे से देखिए। 12, 13, 14 ईश्वर की कृपा हो तो 18 साल तक छोटी ब्रीड के बच्चे रहते हैं। आप सोचिए 18 लॉन्ग ईयर्स। तो सर हर इंसान तो शौक के लिए ही पालता है, मुझे लगता है कि नहीं 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 नहीं, आप शौक के लिए जरूर पालिए, लेकिन शौक के पीछे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है। आप बात को समझिए, इम्पल्सिव बाइंग नहीं है। आप और रिसर्च करिए, पेट ही तो पालना है, जरूरी थोड़ी है कि साइज मैटर्स, वो भी आपके साथ खेलेगा, जी। आप हैंडल तो कर सके उसको। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप पपी जो है किसी अच्छे ब्रीडर से जो है वो खरीदना चाहते हैं, या अगर अच्छा गुड क्वालिटी पपी मिले तो उसे अडॉप्ट भी कर लेंगे? सर अभी तक तो खरीदने का ही सोचा है सर हमने। और आपका क्या विचार? खरीदने का ही सोचा है, हमें लगता है खरीदने से ज्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल पपीज मिल Obviously, जाते सर हैं। वहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे कितने ऑप्शंस है, कितने पैसे में है, चूज करेंगे, कंपेयर करेंगे। एडॉप्शन में क्या है, ये है और ले लीजिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास पैसा है, हम जाएंगे पपी देखेंगे ले आएंगे, जबकि बहुत सारे गुड क्वालिटी पप एक अच्छे पेरेंट्स के लिए, एक अच्छे होम के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं कि कोई आए और हमें अडॉप्ट करके ले जाए। मैं एक बात बताऊंगा आपसे, आप पपी चूज नहीं कर रहे हैं, ये नियति है किसी पपी की जो आपको हमको मिला रहा है, आपको उससे मिलाने के लिए वो चूज कर रहा है आपको, आप नहीं उसे चूज कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। मुझे कोशिश करूंगा मैं कि एक अच्छा गुड क्वालिटी पप मुझे मिलता है, आप उसको मेरे कहने पे, मेरे भरोसे पे अडॉप्ट करिए और आप देखिएगा कि आपको बहुत मजा आएगा, आपको उससे ज्यादा प्यार होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे वाले लोग देखे हैं जिन्होंने पपीज ले तो आए हैं, लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल होते होते वो ऐसे लीश में या तो कहीं छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी को अडॉप्ट करते हैं ना, तो एक उसके साथ एक अलग प्यार, एक स्नेह, एक लगाव सा हो जाता है। जी। सही बात। नाउ कहीं आप भी विशाल की तरह इम्पल्सिव बाइंग तो नहीं कर रहे हैं, बस शौक के लिए ऐसे ही एवे ही पेट तो नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। ठहरिए, अगर आपका कोई दोस्त या कोई सगा संबंधी अगर पेट अडॉप्ट करना चाहता है, प्लीज उसको शेयर करें, कमेंट में उसको टैग करें और पेट गार्ड्स को फॉलो करें।